सॉरी मैं आशीष सक्सेना एक बार फिर आपका जी के चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें एचआर का गठन कैसे हुआ ये भी देखा था। तो थोड़ा सा अपन पीछे से चलते हैं जिससे अपने लिए बनी रहे, ठीक है। जैसे एचआर क्यों बनी, कैसे बनी। क्या होता है कि जो लाला हरदयाल थे, ठीक है ना, वो क्या थे, गदर पार्टी के एक नेता थे। लाला हरदयाल देश से बाहर रहकर भारत देश को आजाद कराने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। कहां, देश के अंदर नहीं, देश से बाहर रहकर। तो वे चाहते थे कि देश के अंदर भी एक ऐसा संगठन बने जो सशस्त्र क्रांति करके, ठीक है, शस्त्रों के द्वारा क्रांति करके अपने देश को आजाद कराने का प्रयत्न करे। इसी सिलसिले में लाला हरदयाल जी ने बिस्मिल को एक पत्र लिखा कि आप सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ मिलकर, ठीक है ना, एक ऐसा संगठन बनाओ जो कि भारत के अंदर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां करके सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को आजाद कराने की कोशिश करे। तो उनकी सलाह मानकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ गए, सचिंद्र नाथ सान्याल के पास। और 3 अक्टूबर 1924 में कानपुर में, क्या 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में क्या हुआ, एचआरए का गठन किया गया, ठीक है ना। और एक डेट मैंने और बताई थी, क्या थी, 1 जनवरी 1925। क्या थी वो डेट, 1 जनवरी 1925 को एचआरए ने एक पर्चा निकाला, यानी कि पर्चा बांटने का कहा कि उस मतलब टेम्पलेट। तो 1 जनवरी 1925 को पूरे देश में वो टेम्पलेट बांटना था, जिसका नाम क्या था, द रिवोल्यूशनरी, ठीक है ना। द रिवोल्यूशनरी नाम से एक टेम्पलेट बांटा गया। अच्छा, उसके लेखक किसको बनाया गया, विजय सिंह। ये विजय सिंह नाम क्या था, एक फर्जी नाम था। क्या था, फर्जी नाम था। उस लेखक का नाम विजय सिंह नाम उसका फर्जी था, ठीक है ना, जिससे कि कोई पकड़ाई में ना आए। ओके, अच्छा, द रिवोल्यूशनरी में एक साथ पूरे देश में सशस्त्र क्रांति करने का उल्लेख था। और साथ में गांधी जी की भी आलोचनाएं उसमें की गई थी, क्योंकि क्रांतिकारी जो भी गतिविधि करते थे उसका सबसे पहले आलोचना करने का श्रेय किसका जाता था, गांधी जी का, ठीक है ना। जैसे ही उन्होंने कोई भी गतिविधि की और गांधी जी ने सबसे पहले उनकी आलोचना की, कांग्रेस ने आलोचना की। इसी कारण से उस द रिवोल्यूशनरी में गांधी जी की भी आलोचना की गई, ठीक है ना। अच्छा, एचआरए बनने के बाद, ठीक है ना, अब जब कोई संगठन बन जाता तो उसको चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है। इस कारण से एचआरए क्या करता था पहले कि अपने ही देश के अमीर वर्ग लोगों को लूटता था और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता था। जिसके कारण से क्या होता था कि अपने देश के ही लोगों को लूटने के कारण एचआरए को बदनाम होती जा रही थी, ठीक है ना। भारतीय जनता भी उनको पसंद नहीं कर रही थी, भाई ये हमको लूट रहा है, ठीक है ना। पर जबकि उनका उद्देश्य बड़ा महान था कि अपने देश को किसी भी तरीके से सशस्त्र क्रांति करके आजाद करवाने का, ठीक है। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि नहीं, अब हमारे देश के लोगों को नहीं लूटेंगे, हम सिर्फ सरकारी संपत्ति, अंग्रेजों की संपत्ति को लूटेंगे, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट की संपत्ति को लूटेंगे। इसी कारण से 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड कैसे हुआ, अब हम अपन आगे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जब 1 जनवरी 1925 को पर्चा बांटने के लिए योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल बंगाल गए, ठीक है ना, तो वहां पर इन लोगों को पकड़ लिया गया। योगेश चंद्र चटर्जी को कहां पकड़ा, जैसे ही भाखड़ा रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना, उतरे और उतरते से उनको पकड़ लिया गया। जबकि सचिंद्र नाथ सान्याल को बांकुरा स्टेशन पर, सॉरी, बांकुरा में पकड़ लिया गया, ठीक है ना, स्टेशन में नहीं, बांकुरा में पकड़ लिया गया। ओके, तो अब इन दोनों को पकड़े जाने के बाद पूरा जो कार्यभार था किसका, एचआरए का, वो किस पर आ गया,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को पंडित भी कहा जाता था, ठीक है ना, पंडित थे, ठीक है ना। और चंद्रशेखर आजाद जी को भी आगे पंडित लगता था, ठीक है। अब क्या होता है कि अब धन की आवश्यकता को जानकर ये राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक मीटिंग बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? शाहजहांपुर में, ठीक है ना। शाहजहांपुर, ठीक है ना। ये यूपी का एक जिला है, ठीक है ना। क्या? शाहजहांपुर एक यूपी का जिला है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल मीटिंग बुलाते हैं, किसकी? एचआरए की। और वहां तय किया जाता है कि हम काकोरी कांड को अंजाम देंगे, उसकी प्लानिंग की जाती है, ठीक है ना। सब प्लानिंग हो रही होती है। अच्छा, इस प्लानिंग का, इस लूटने का जो विरोध किया था सिर्फ अशफाक उल्लाह खान ने किया था। क्यों किया था? कि अशफाक उल्लाह खान का मानना था कि अगर हमने इस खजाने को लूटा तो गवर्नमेंट हमारे संगठन, मतलब हमारे संगठन क्या? एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जड़ से उखाड़ देगी, ठीक है ना। और आगे चलकर ये भी डर सच हुआ और एचआरए को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। किसने? गवर्नमेंट ने। अशफाक उल्लाह खान का ये डर सच साबित हुआ। पर अशफाक उल्लाह खान ने ये बताया, पर बहुमत से ये बहुमत इस बात करा कि नहीं, हम काकोरी कांड को अंजाम देंगे, ठीक है ना। तो शाहजहांपुर में मीटिंग बुलाई थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है ना, और पूरी प्लानिंग की गई। अब क्या होता है कि जो काकोरी कांड को अंजाम देना था, ठीक है ना, तो इसका डेट थी क्या? 9 अगस्त 1925, ठीक है ना। काकोरी कांड, ठीक है ना। तो जब शाहजहांपुर में मीटिंग बुलाई गई थी और अंजाम कब देना था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। तो 9 अगस्त 1925 का दिन काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस दिन काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड क्या था कि 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ एक पैसेंजर थी, ठीक है ना, उसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको लूटने का प्लान किया गया, ठीक है ना। उसके 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, इसका नाम याद रखना। कौन सी पैसेंजर थी? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, ठीक है ना। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, इसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, ठीक है ना। तो इस ट्रेन में प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कुछ जो क्रांतिकारी थे, एचआरए के सदस्य थे, उसमें पहले से ही जाकर बैठ गए। जैसे ही काकोरी रेलवे स्टेशन पार किया, ठीक है ना, काकोरी रेलवे स्टेशन के आसपास ही इन्होंने चेन खींचकर, ठीक है ना, चेन खींची और गाड़ी को रोक दिया और बाकी के साथ ही बाहर से आकर इस खजाने को लूट के ले गए, ठीक है ना। गोलियां भी चलाई, हवा में फायरिंग की। इसमें एक कोई सदस्य, एक आदमी भी मारा गया था, कोई पैसेंजर था, ठीक है ना। तो लूटने के बाद ये लोग वापस जंगलों में भाग गए। तो क्या 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, ठीक है ना। काकोरी कांड में जो सदस्य थे, ठीक है ना, अंग्रेजों ने उन सदस्यों को की पहचान की गई। उसमें क्या है, जो जबकि योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल पहले ही पकड़े गए थे, फिर इन लोगों ने, प्रशासन ने उनका नाम काकोरी कांड में सम्मिलित कर लिया, ठीक है ना। वो तो अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, कुछ भी कर सकती थी, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के, जो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जो नाम दिए, उनके नाम में आपको
बता देता हूँ। जैसे मनमथ नाथ गुप्त, सचिन नाथ चटर्जी, ठीक है ना, और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, तो पूरे लिख देता हूँ, आपको बता दूंगा, नोट कर लेना, ठीक है। तो काकोरी कांड में शामिल हुए कुछ लोगों के नाम जो कि प्रशासन के द्वारा उल्लेखित किए गए थे, ठीक है ना। उसमें उसमें जो नाम आते हैं, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रणवेश चटर्जी, विष्णु शरण दुबलिस, मनमथ नाथ गुप्त, गोविंद चरण कार, अशफाक उल्ला खान, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, रामकृष्ण खत्री, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राजकुमार सिन्हा, रामनाथ पांडे, गोविंद चरणकार, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम दुलारे त्रिवेदी, ठीक है ना। जो चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना, मात्र चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंस पाए। वो अपने आप को बचाकर अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से फरार हो गए, निकल गए। अपना भेष बदल के बोलने में बड़े माहिर थे, ठीक है ना। वो कैसे भी करके वहां से चकमा देकर निकल गए। पर बाकी सब लोग लगभग सभी की सब अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए और वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें से किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को काला पानी की सजा हुई। में 4 जो थे, कौन 4 क्रांतिकारी थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई, ठीक है ना। इन लोगों को फांसी दी गई, ठीक है ना। वो कौन कौन थे अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सबको मिटा देता हूं, उन 4 के नाम में लिखा दे देता हूं। जैसे चंद्रशेखर आया तो फरार होकर चले गए, ठीक है ना। सचिंद्र नाथ बख्शी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, ये सब लोग पकड़े तो गए पर इनको कम उम्र की कम सजा दी गई, ठीक है ना। योगेश चंद्र चटर्जी, प्रणवेश और विष्णु शरण दुबलिस, मनमथ नाथ गुप्त, गोविंद चरण कार, ठीक है ना। अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, ये रामकृष्ण और अपना ये राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई, ठीक है ना। भूपेंद्र नाथ सान्याल, राजकुमार सिन्हा, रामनाथ पांडे, गोविंद चरणकार, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम दुलारे त्रिवेदी। इन लोगों को क्या हुआ कि थोड़ी 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को काला पानी की सजा देकर दे दी गई। और बाकी ये 4, ठीक है ना, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान, इन लोगों को क्या है, फांसी की सजा हुई, ठीक है ना। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे हैं, इनकी जो फांसी हुई 19 दिसंबर 1925, ठीक है ना। जो राम प्रसाद बिस्मिल है, उनकी जो फांसी हुई 19 दिसंबर 1925 को, कहां हुई, गोरखपुर, ठीक है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में की जेल में 19 दिसंबर 1925 को फांसी दी गई। इसी प्रकार अशफाक उल्ला खान को, इनकी भी डेट सेम है, 19 दिसंबर 1925, ठीक है ना। अशफाक उल्ला खान को कहां से फांसी दी गई, फैजाबाद। अशफाक उल्ला खान को भी 19 फांसी की दिन तो सेम था, 19 दिसंबर 1925, पर इनकी जो जगह थी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, तो अशफाक उल्ला खान को कहां दी गई, फैजाबाद में, ठीक है ना। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर 1925 को फांसी दी गई। इसी प्रकार राजेंद्र नाथ लाहिड़ी,
पहले मैं ठाकुर रोशन सिंह बताता हूँ ना, क्योंकि इनकी भी डेट जो फांसी की है सेम है। ठाकुर रोशन सिंह को ठाकुर रोशन सिंह इनको फांसी दी गई कहां? प्रयागराज में। और डेट क्या थी? 19 दिसंबर 1925। 19 दिसंबर 1925 प्रयागराज। ठाकुर रोशन सिंह को कब फांसी दी गई? 19 दिसंबर 1925 को प्रयागराज में। मात्र एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे जिनको न फांसी 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1925 को गोंडा में दी गई। ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की फांसी कब दी गई? 17 दिसंबर 1925 गोंडा में। अशफाक उल्ला खां को फांसी कब दी गई? 19 दिसंबर 1925 में फैजाबाद में। ठीक है ना। ठाकुर रोशन सिंह को कब फांसी दी गई? 19 दिसंबर 1925 में। कहां दी गई? प्रयागराज में। इसी प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1925 में गोरखपुर में फांसी दी गई। तो ये काकोरी कांड को हुआ, और काकोरी कांड के मुख्य पहलू अपन ने देख लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये काकोरी कांड के बाद ये पकड़े जाते हैं, इनको फांसी हो जाती है, तो एचआरए लगभग खत्म सी हो जाती है। ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद वहां से बच के निकल लेते हैं। तो आपको मालूम होगा 9 सितंबर 1928 के दिन क्या हुआ था? एचएसआरए का गठन किया गया था। एचएसआरए का गठन कैसे किया गया था? भगत सिंह ने जो नौजवान सभा बनाई थी और चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए। अब चंद्रशेखर आजाद बचे थे, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है ना, मर्ज कर दिया गया और एक नया संगठन एचएसआरए की स्थापना की गई। एचएसआरए की स्थापना की गई 9 सितंबर 1928 को। ये हम देख चुके हैं। ठीक है ना। इसका चीफ एंड कमांडर कौन बनाया गया था? चीफ कमांडर चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया था। ठीक है ना। अब चंद्रशेखर आजाद कुछ पहलुओं में अपन और रोशनी डालेंगे। क्या होता है कि ये चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है ना, जब एचआरए लगभग खत्म हो गया था, तो अपन चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला में एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इसमें जो 17 दिसंबर 1928 की बात है, जब साइमन कमीशन आया था, उसका विरोध किया गया था, तो लाला लाजपत राय को लाठी खाकर घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके क्या है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को मारना था, पर मर कौन गया? सैंडर्स। ठीक है ना, ये अपन देख चुके हैं। तो सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928, याद है ना, 17 दिसंबर 1928। ठीक है ना, इस दिन सैंडर्स की हत्या की गई। ठीक है। तो जब भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मारकर भाग रहे थे, तो उनके पीछे एक हिंदुस्तानी पुलिस वाला चरण सिंह था। ठीक है ना, चरण सिंह उनके पीछे लग गया। तो चरण सिंह को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने पहले चरण सिंह को आगाह किया कि भाई तुम हिंदुस्तानी और मैं किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं मारना चाहता, तो तुम यहां से चले जाओ। पर वो माना नहीं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने उसको गोली मार दी। ठीक है ना, गोली मारना पड़ा मजबूरी में चरण सिंह को। ठीक है, वो भी पुलिस वाला था। ठीक है, और वो इस कारण और बाकी अपने भगत सिंह और राजगुरु जिससे कि फरार हो सके। ठीक है, तो इस घटना को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद का योगदान रहा। फिर असेंबली बम कांड में भी चंद्रशेखर आजाद का योगदान रहा। कुछ ऐसे ही इन्होंने एचएसआरए का काम चल रहा था। ठीक है, पर असेंबली बम कांड के कारण हमको मालूम है कि भगत सिंह ने सरेंडर कर दिया था असेंबली बम कांड के बाद। तो अब जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होना था, अब किसी कारणवश ये सब पकड़े गए थे।
HSRA के सदस्य लगभग लगभग पकड़े गए थे। तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई, बाकी सबको कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो जब भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी तय हो गई तो चंद्रशेखर आजाद चाहते थे किसी भी तरीके से भगत, राजगुरु और सुखदेव को बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा क्यों ना हमें ना जो जेल की दीवार है, जेल की दीवार को बम से विस्फोट करके उड़ा देंगे और अंदर जाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वहां से निकाल लाएंगे, उनकी योजना थी। तो इसके लिए बम का परीक्षण करना था। इसी बम परीक्षण में भगवती चरण वोरा शहीद हो गए, ठीक है ना। तो इसका क्या कारण था कि जब बम का परीक्षण करने के लिए शहीद जो भगवती चरण वोरा थे, उन्होंने परीक्षण के लिए पिन निकाली तो उन्हीं के हाथ में वो बम फट गया, जिससे वहीं की वहीं वो शहीद हो गए। तो वो इससे भी चंद्रशेखर आजाद बड़े आघात हुए। तो ये दिन था 27 मई 1930। भगवती चरण वोरा, ठीक है ना। तो 27 मई 1930 को भगवती चरण वोरा बम परीक्षण के दौरान शहीद हो गए। इससे चंद्रशेखर आजाद को भी आघात हुआ और बम के द्वारा विस्फोट करके दीवार तोड़ने वाला भी प्लान फेल हो गया, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर आजाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, ठीक है। फिर उन्होंने दुर्गा देवी को गांधी जी के पास भेजा। दुर्गा देवी कौन थी? भगवती चरण वोरा की पत्नी। पर वहां से भी निराशा हाथ लगी, ठीक है ना। दुर्गा देवी के कहने पर भी गांधी जी माने नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इनको फोर्स नहीं करूंगा, है ना, दबाव नहीं डालूंगा कि इन तीनों को फांसी की सजा रोक दी जाए, ठीक है ना। तो ये भी फेल हो गया। देन जो चंद्रशेखर आजाद थे, हरदोई जेल। हरदोई जेल कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। हरदोई जेल यूपी में, है ना, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहां पे कौन बंद थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है ना, हरदोई जेल में बंद है। तो इनकी सलाह लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद इनके पास गए कि ऐसा है कि भगत सिंह को बचाना किसी भी तरीके से। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनको, किसको? चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को सलाह दी कि एक काम करो, आप चले जाओ कहां? इलाहाबाद। इलाहाबाद में आनंद भवन में तुमको पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जो चंद्रशेखर आजाद के प्रशंसक थे उनमें है ना पुरुषोत्तम दास टंडन और मोतीलाल नेहरू का भी नाम था, ठीक है ना। मतलब चंद्रशेखर आजाद के प्रशंसक मोतीलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे, ठीक है। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर कहा गए? इलाहाबाद, आनंद भवन, है ना, आनंद भवन इलाहाबाद पहुंचे, ठीक है ना। क्यों पहुंचे? यहां पर किससे मिले? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना का, किस घटना का? चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात का वर्णन कहाँ किया गया? उनकी आत्मकथा में किया है, ठीक है ना। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आज की चंद्रशेखर आजाद मुझसे आनंद भवन में इलाहाबाद में मिले। कब मिले थे ये दिन था 20 फरवरी 1931, ठीक है ना। और 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे, ठीक है। तो जब ये आनंद भवन में, कौन? चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू के पास मिलने गए, ये दिन था 20 फरवरी 1931 का, ठीक है ना। मुलाकात हुई, ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि
फिर इसके जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को फांसीवादी मनोवृत्ति का बताया। फांसीवादी मनोवृत्ति का, जैसे मुसोलियन को फांसीवादी बोलते थे ना, जैसे इटली का था जब, तो इसका की आलोचना किसने की? मनमथ नाथ गुप्त ने अपने लेखन में की। ठीक है ना, कि जो नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को फांसीवादी बताया है, उसकी जो क्या बोलते हैं आलोचना मनमथ नाथ गुप्त ने अपने लेखन में की थी। ठीक है ना, उन्होंने लिखा था कि ऐसा नहीं है, इसकी आलोचना की। अब देन ये फिर 27 फरवरी 1931 को क्या हुआ था कि शहीद हो गए थे अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है ना, तो वो दिन कब था? 27 फरवरी 1931 का दिन था। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूं। 27 फरवरी 1931 के दिन भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। ठीक है, 1931 27 फरवरी से 1931 के दिन क्या हुआ था कि अल्फ्रेड पार्क जो आज क्या कहलाता है? चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहलाता है आज। ठीक है ना, वहां ये 27 फरवरी 1931 को अपने दो साथी सुखदेव राज और यशपाल के साथ क्या है, कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तो इसकी मुखबरी कि भाई चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ हैं, इसकी मुखबरी किसी ने पुलिस को दे दी। ठीक है ना, इस मुखबरी के बाद वहां के जो पुलिस उप अधीक्षक थे, कौन? इलाहाबाद के विश्वेश्वर ठाकुर सिंह। ठीक है ना, ये क्या था? उप पुलिस अधीक्षक थे। और पुलिस अधीक्षक कौन था? सर जॉन नॉट बाबर। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद है, इसकी सूचना पाकर वहां के पुलिस उप अधीक्षक ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और एसपी सर जॉन नॉट बाबर ने अल्फ्रेड पार्क को अपनी पुलिस फोर्स के साथ घेर लिया पूरी तरीके से। ठीक है ना, तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को वहां से फरार करवाया और खुद पुलिस फोर्स से भिड़ गए अकेले। ठीक है ना, गोलियां चली। जब चंद्रशेखर आजाद की सारी गोलियां खत्म हो गई थी तो मात्र उनके पास एक गोली बची थी। ठीक है ना, मात्र कितनी गोली बची थी उनके पास? एक। तो अच्छा, उनका यह फैसला था कि मैं किसी भी कीमत पे अंग्रेजों के बंधन में नहीं आऊंगा। ठीक है ना, अंग्रेज लोग मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से उन्होंने क्या करा, उस गोली को अपने रिवॉल्वर में भरा और खुद ही अपने आप को शूट कर लिया। ठीक है ना, खुद ही गोली मार ली और वो शहीद हो गए। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक चीज और, चंद्रशेखर आजाद बड़े भेष बदलने में भी माहिर थे। आपको बता दूं मैं कि जो झांसी है ना, झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा में भी एक गढ़ बना रखा था उन्होंने, अपना अड्डा बना रखा था। वहां पे वो है ना निशानेबाजी किया करते थे और अपने साथियों को निशानेबाजी सिखाते थे। ठीक है, कहाँ? ओरछा के जंगलों में। और आपको एक बात और बता दूं कि वो एक छद्म रूप मतलब भेष बदल कर रहते थे। किस नाम से रहते थे वो? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। कहाँ रहते थे? ओरछा में। ठीक है ना, क्या नाम था? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। ठीक है ना,
और वहां पे एक गांव था थिमारपुर। थिमारपुर में भी ये इसी नाम से फेमस थे। अच्छा, यहाँ पे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्या करते थे, ये बच्चों को शिक्षा भी दिया करते थे, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद की लगभग लगभग अपन ने इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी क्रांति के साथ कार्य के साथ देश को आजाद करवाने में योगदान देने वाले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।